हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस। इसके पहले हमने बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री कंप्लीट किया है पूरे, जैसे कि उसके लेक्चर्स और उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम सेट। तो सेम पैरेलल लाइंस के भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पैरेलल लाइंस शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ कि कुछ पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे एट स्टैंडर्ड में, जैसे कि ट्रांसवर्सल, लेकिन वो बेसिक ही होंगे, जैसे कि उसकी डेफिनेशन, एक्चुअली ट्रांसवर्सल कैसे होता है। तो इसमें अभी उसके डिपेंडेंट कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि फिर उसमें कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स व्हाट। हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी है बुक में, जैसे कि द लाइंस विच आर कोप्लानर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस जो कोप्लानर है, कोप्लानर मीन्स व्हाट, जैसे कि अभी देखिए ये एक प्लेन है, एक प्लेन है और इसमें ऐसे दो लाइंस जो डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं होते, जैसे कि ऐसे, तो इन्हें कहा जाता है पैरेलल लाइंस। अगर ये इंटरसेक्ट होती है जैसे कि ऐसे, तो ये दिस इज नॉट द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स व्हाट, एक अगर लेंथ बड़ी होगी एक छोटी होगी तो भी चलेगा, लेकिन दे आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे आर कोप्लानर, सो these आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे एक लाइन एल है और एक लाइन एम, तो लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एल पैरेलल टू एम। ओके, सेकेंड पॉइंट है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये वर्ड अभी आपको इस चैप्टर में आ जाएगा। तो ट्रांसवर्सल मीन्स व्हाट, इसकी डेफिनेशन आपको एट स्टैंडर्ड की बुक में मिल जाएगी, क्योंकि आपने पिछले साल पढ़ा ही होगा। ट्रांसवर्सल मीन्स व्हाट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अदर कोप्लानर लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मीन्स व्हाट, एक लाइन, वन लाइन, ओके, इंटरसेक्टिंग दी अदर टू कोप्लानर लाइंस। इस लाइन ने इस अदर टू कोप्लानर लाइंस को क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, जैसे कि ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, फिर ये ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो यहाँ पे एक मैं दूसरा नाम पॉइंट दे देती हूँ, एम एन एन और ए बी और ए एल। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या हो गया, फिर एल हो गई, ट्रांसवर्सल क्या हो गई, एल हो गई, किसकी लाइंस के, ए एंड बी के, ए एंड बी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अदर कोप्लानर लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू लाइंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस ए एंड बी। तो ये हो गई ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स मीन्स व्हाट्स, a segment cut off by a transversal on two distinct line is called as intercept। अब यहाँ पे देखो, यही डायग्राम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी एल लाइन ने इंटरसेप्ट किया है किस दो पॉइंट को, सॉरी किस दो लाइन को, ए एंड बी को। तो कुछ दो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये एम पॉइंट हो गया और ये एन पॉइंट हो गया, इसे हम बोलेंगे इंटरसेप्ट, इसे बोलेंगे हम इंटरसेप्ट। तो अ सिगमेंट ये क्या होगी, फिर ये सिगमेंट कट ऑफ बाय ट्रांसवर्सल, कट ऑफ बाय ट्रांसवर्सल बाय टू डिस्टिंक्ट लाइन इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। तो ये सिगमेंट एम एन क्या होगी, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, फिर ये सिगमेंट हो गए ना, ये सिगमेंट एम एन इज इन इंटरसेप्ट मेड बाय ऑन द लाइन ए एंड बी। तो ये हो गया कुछ बेसिक पॉइंट्स, जैसे कि ट्रांसवर्सल, इंटरसेप्ट और पैरेलल लाइंस। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बुक में नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमें, जैसे कि हमें एक डायग्राम दी हुई है और उसके हमें सब एंगल्स निकालने हैं। जैसे कि कुछ एंगल्स बनते हैं, जैसे कि जब हम ट्रांसवर्सल निकालते हैं तो उसके कुछ एंगल्स भी बनते हैं, जैसे कि अभी देखिए, सॉरी, हाँ, ये मैंने एक डायग्राम निकाली हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे लाइन एन ट्रांसवर्सल है ऑफ टू लाइन्स एल एंड एम, तो कुछ एंगल्स बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया,
ये एंगल, तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, तो वो हमें अभी देखना है। तो चलो पहले देखना है हमें पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स व्हाट। तो एक मिनट मैं रफ में पहले बता देती हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि अभी इस डायग्राम में अभी ये एम है, ये अभी एंगल, एक मिनट, एक मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ पहले। अभी ये दो लाइन हो गए, ठीक है, एल और एम पैरेलल हो गए, और यहाँ पे एक एन क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसने कुछ एंगल्स फॉर्म किए होंगे, जैसे कि ये और ये। तो ऐसे कुछ एंगल्स हो गए, तो इन्हें क्या बोलते हैं फिर, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि अभी ये एंगल हो गया, ये और एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये एंगल क्या हो गए, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ऑफ टू लाइंस। ये एल लाइन का क्या हो गया, यहाँ का एंगल हो गया ट्रांसवर्सल के साथ हो गया ये एंगल, और एम लाइन का एंगल क्या हो गया, एन लाइन के साथ ये एंगल हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए फिर, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो वही हमें अभी इसमें पेयर लिखने हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहली पेयर हमारी क्या बन गई, एंगल डी और एंगल एच बन गई। तो सिमिलरली अदर क्या होंगे फिर, एंगल ए, एंगल ई होंगे, एंगल बी, एंगल एफ होंगे, एंगल सी, एंगल जी होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें पेयर्स लिखने हैं। तो एंगल ए के क्या होंगे फिर, एंगल ए के क्या होंगे, एंगल ई होंगे, ओके, एंगल ई। एंगल सी के क्या होंगे फिर, एंगल जी, और एंगल बी के क्या होंगे, एंगल एफ। तो ऐसे चार ही हमारे क्या बन गए फिर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोला है उन्होंने, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट भी बोला है और इंटीरियर भी बोला है। चलो वो भी पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने ये दो लाइंस निकाल ली, ठीक है, और एक ये ट्रांसवर्सल निकाल लिया हमने, एल एम एन, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर भी बोला है और अल्टरनेट भी बोला है। इंटीरियर मीन्स व्हाट्स, जैसे कि अभी ये है, एक सेकेंड, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए, एक दूसरे को क्या हो गए, अल्टरनेट। अल्टरनेट का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स व्हाट, अंदर के। जैसे कि अभी यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं हमें, 4 ही एंगल अल्टरनेट है, लेकिन ये जो बाकी के वो क्या हो गए, वो बाहर के हो गए। तो ये 4 एंगल्स क्या हो गए, हमारे इंटीरियर हो गए। अभी उनमें से हमें क्या देखना है, अल्टरनेट देखना है। अल्टरनेट क्या होगा फिर, ये एंगल विद दिस एंगल, ये क्या होगा, अल्टरनेट। और ये एंगल क्या हो गए, ये अल्टरनेट हो गए। तो सेम हमें यहाँ पे देखना है। जैसे कि अभी ये एंगल सी, एंगल ई क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए, और एंगल बी और एंगल एच अल्टरनेट। और वो चारों क्या है, इंटीरियर्स है। चारों क्या है, इंटीरियर्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल सी, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल सी एंड एंगल ई, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, एंगल सी और एंगल ई, और एंगल बी और एंगल एच। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है अभी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी रिमेनिंग वाले, अभी हमें इंटीरियर का हो गया, अभी एक्सटीरियर क्या हो गया फिर, ये वाले जो मैंने क्रॉस किए ये क्या हो गए फिर, ये एक्सटीरियर हो गए, लेकिन उनके इंटीरियर क्या होंगे। अभी ये हो गया एक एंगल, अगर हम मान लेते हैं तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा फिर, अल्टरनेट ये होगा, क्या होगा, ये होगा। तो अभी अपने डायग्राम में क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, एंगल डी, एंगल ए, एंगल जी और एंगल एफ, ये क्या हो गए, सब एक्सटीरियर हो गए। तो एंगल डी का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया फिर, एफ हो गया, क्योंकि ये दोनों ऐसे है, जैसे कि अभी में ये है। और एंगल जी और एंगल ए क्या हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, एंगल डी और एंगल एफ, और एंगल ए और एंगल जी। तो ये हमारे एक पेयर हो गई, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी इन्होंने क्या बोला है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मीन्स व्हाट, इंटीरियर भी बोला है, इंटीरियर में तो हमारे सिर्फ 4 ही है, जैसे कि बी, सी, एच और ई, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अभी ये अगर ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना हैंड रख देती हूँ, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या हो गई, फिर ये हो गई, और इसके इंटीरियर क्या हो गए, फिर बी और ई हो गए। ओके, अगर यहाँ पे रख देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एंगल सी और एंगल एच हो गए। गॉट इट, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एंगल सी और एंगल एच, और नेक्स्ट क्या हो गया, फिर एंगल बी और एंगल ई। देखो दोनों भी एंगल हमारे एंगल सी और एंगल एच हो गए, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ऊपर से वो दोनों क्या है, इंटीरियर है। सेम तरीके से एंगल बी और एंगल ई की भी क्या हो गए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और दोनों क्या हो गए, फिर इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे मैंने सारे पेयर्स लिख दिए, आप ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये सारे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अभी कुछ ये तो हमने एंगल्स देख लिए, लेकिन इनके ऊपर भी क्या है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज है, बुक में दी है, तो वो हम ओरली पढ़ लेते हैं जैसे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट होती है, अभी मैंने बोला है अगर दो लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, तो कुछ अपोजिट एंगल्स के क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल, अगर एक लाइन ऐसी हो गई और एक लाइन ऐसी हो गई, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट हो गए, तो कुछ एंगल्स फॉर्म हो गए, जैसे कि ये एंगल और ये एक एंगल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो गए, फिर कॉन्ग्रुएंट हो गए, वो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि अभी ये मैंने लिख लेती हूँ, ए ओ बी और ये सी डी, तो ये क्या हो गए, फिर एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सॉरी बी ओ डी, तो एक दूसरे के क्या हो गए, वो अपोजिट हो गए, और वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पहले हमने देख लिया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। सेम थिंग इज हियर, जैसे कि अभी देखते हैं लीनियर पेयर, जैसे कि अभी द एंगल्स, अभी यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म हो गए, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट, उनकी एडिशन क्या होगी, 180 डिग्री। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। तो कौन से भी एंगल्स हो गए, जैसे कि अभी हमारा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में कौन से लीनियर पेयर्स है, चलो देखते हैं। लीनियर पेयर्स क्या हो गए, एंगल डी और एंगल ए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। लीनियर पेयर्स क्या हो गए, एंगल डी प्लस एंगल ए, इनकी एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं, एंगल एच प्लस एंगल ई दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड प्रॉपर्टीज होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे कौन से हो गए, फिर एंगल डी और एंगल बी हो गए, अपोजिट तो है ना, तो ये क्या हो गए, एंगल डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे भी एंगल एच कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। तो ऐसे क्या हो गए, फिर ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज मैंने लिख के दी है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसी के ऊपर प्रॉपर्टीज, थर्ड है, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक पेयर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है, तो अदर पेयर्स भी क्या रहते हैं, फिर वो भी कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। जैसे कि हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर लिखे हैं, जैसे कि एंगल डी एंगल एच, अगर ये पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो बाकी की जो रिमेनिंग पेयर है वो भी क्या होगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगी। गॉट इट। नेक्स्ट है, वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेम थिंग इज हियर, अल्टरनेट एंगल्स अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं एंगल डी, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल एफ। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी के भी रिमेनिंग अल्टरनेट पेयर्स क्या होंगे, एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट रहेंगे।
नेक्स्ट है व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्स इज सप्लीमेंट्री देन अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज आल्सो सप्लीमेंट्री। अभी इन्होंने एक बोला है कि अगर एक पेयर इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और इंटीरियर कौन से होंगे, एंगल बी और एंगल ई, अगर इनकी एडिशन क्या है, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है, हमें दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री। तो रिमेनिंग पेयर कौन सी होगी फिर, एंगल सी और एंगल एच, तो इनकी भी एडिशन क्या होगी फिर वो भी 180 डिग्री ही रहेगी। तो ये हो गए हमारे सारे प्रॉपर्टीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ जैसे जैसे मैंने सीखा है बेसिक चीज़ों से, तो वैसे वैसे आपको उसमें जाना है। और आपको ये अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे, मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगी, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर मैं कुछ भी वीडियोस डालती हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके।